struggling with lust, and I know I'm not the only one. Every youth, every person is struggling with lust. They think they can control it, they think it's normal, they think it's natural for human body, but it's not. It is a devil's biggest weapon. लस्ट एक ऐसी चीज़ है जो किसी की भी लाइफ को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी नॉलेजेबल हो, बट लस्ट एक ऐसी चीज़ है वो किसी भी इंसान की लाइफ को पूरी बर्बाद कर सकती है। और आजकल मोस्टली जवान इस पाप में फंसे हुए हैं। लस्ट एक ऐसा पाप है जो हमारे शरीर के बाहर नहीं होता, वो हमारे मन में हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे सोच में किसी के लिए कोई गंदा ख्याल भी आ गया तो तुम्हारे मन से पाप हो चुका है, वो पाप गिना जा चुका है, चाहे वो तुम उसे अपने शरीर के द्वारा करो या ना करो। इसलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन 4:23 में ऐसा लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। लेकिन मुझे आप बताइए, आप अपने मन की रक्षा कैसे कर पाओगे जब आप डिस्ट्रैक्टेड हो? हमारा जो फ़ोन है ना, वो हमारे डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीज़न है। कभी कभी क्या होता है, हम फ्री बैठे होते हैं, हमें बोर हो रहा होता है, हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, टाइम पास करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम अकेले बैठे होते हैं तो हमारे फ़ोन्स में, हमारे इंस्टाग्राम में कुछ ऐसे रील्स आने लगती है जो हमें अश्लीलता के विचार देती है, जो हमें ऐसे गंदे गंदे ख्याल हमारे मन में डालती है, जो हमें लस्टफुल चीज़ें दिखाती है और हमारे मन में गलत गलत चीज़ें डालती है। ये जो हमारा फ़ोन है, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आजकल के यूथ लस्ट में फंसे हुए हैं। इवन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। जब कभी भी मैं फ्री होता था, घर पर अकेला होता था, मुझे बोर होता था, मेरे पास कुछ काम नहीं होता था, मैं इतना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था कि जिसकी कोई हद नहीं। आप सोच नहीं सकते, 3 से 4 घंटे सिर्फ मैं बैठा हूँ और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मैं घर पर अकेला बैठा था, मैं इंस्टाग्राम देख रहा था और ऐसे कंटिन्यूस देखते देखते क्या हुआ, मेरे फ़ोन में कंटिन्यूसली एक के बाद एक ऐसे रील्स आने लग गए जो मेरे मन में व्यभिचार की बातों को डालने लग गई, जो मेरे मन में गंदे ख्याल को डालने लग गई। और उस ख्याल की वजह से मेरे जीवन में पाप की बातें आ गई, मेरे विचार में वो गंदी सोच आ गई। और इसके बाद क्या हुआ कि जब भी मैं सोता था, क्योंकि मैं प्रार्थना नहीं करता था, मैं वचन नहीं पढ़ता था, तो जब मैं सोता था तो मेरे दिमाग में वही चीज़ें आती रहती थी, मैं सो नहीं पाता था। और जब मुझे नींद लगती थी, मुझे डिमोनिक ड्रीम्स आने लग गए थे, क्योंकि मैं प्रार्थना नहीं करता था, मैं वचन नहीं करता था, क्योंकि मेरा मन नहीं करता था, क्योंकि मेरा मन कहीं और लगा हुआ था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 4:23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई चीज़ें करना चाहते हैं, जब हम अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, उस चीज़ों के विचार पहले हमारे मन में आते हैं। जब हमें कोई काम करना होता है तो उस काम का ख्याल पहले हमारे मन में आता है। जो चीज़ हमारे लाइफ में होती है, जो हम अपने हाथों से करते हैं, वो चीज़ पहले हमारे मन में आती है, तब हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो क्या होता है, अगर गंदी चीज़ें हमारे मन में आ रही है तो हमारे हाथ से पाप होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जो तुम्हारे लाइफ में होता है वो पहले तुम्हारे मन में होता है, तब जाके तुम उन कामों को करते हो। लस्ट किसी भी इंसान को, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे वो कितना भी वाइस हो, उसकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, बाइबल में एक ऐसा इंसान है जो पूरे इजराइल में सबसे ताकतवर था, उसका नाम है सैमसन। एक दिन क्या हुआ, उसके घर में एक लड़की आई जिसका नाम था दलाइला, और उस लड़की ने उसे बहलाया फुसलाया और उसके साथ उसने गलत काम किए। उसके बाद क्या हुआ कि सैमसन ने अपना अभिषेक खो दिया। एक छोटी सी गलती की वजह से उसने अपना अभिषेक खो दिया। सेम चीज़ किंग सुलेमान के साथ भी हुई। वो जिस राज्य में जाता था, वहाँ की औरतों को वो शादी करके अपने घर में लाता था। वो इतना लस्टफुल था कि उसके पास 300 बीवियाँ और 700 रखीलियाँ थी। मतलब आप समझ पा रहे हो, 1000 औरतें उसके प्लेजर को पूरा करने के लिए। और इसी अभिलाषाओं के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया और वो दूसरे देवताओं को पूजने लग गया। सुलेमान पूरे इजराइल का बुद्धिमान राजा था। उसके पास इतना धन था कि पूरे इजराइल में आज तक किसी के पास नहीं। पूरी हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो सबसे धनवान राजा और सबसे बुद्धिमान राजा वो है किंग सोलोमन। लेकिन एक पाप के कारण, अभिलाषाओं के कारण, व्यभिचार के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया और उसका पूरा राज्य खत्म हो गया। अगर आपके लाइफ में भी ये पाप है, आप भी गंदे ख्यालों से परेशान हो, आप भी अगर व्यभिचार से परेशान हो, आपके लाइफ में गलत रिलेशनशिप है, आप चाहते हो कि ये पाप आपसे दूर हो जाए, आप इस पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए हो, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल में मत्ती 5:29-30 में ऐसा लिखा है, अगर तेरी दाई आँख तुझसे पाप करवाए तो उसे उखाड़ कर फेंक दे, अगर तेरा दाया हाथ तुझसे पाप करवाए तो उसे काट कर फेंक दे। क्या यीशु मसीह ने सही में हमें आँख उखाड़ने के लिए कहा, हमारा हाथ काटने के लिए कहा? नहीं। इस वचन का मतलब ये है कि जिन चीज़ों की वजह से आपके जीवन में पाप आ रहा है, उन चीज़ों को रोकना।
आपको पता है कि आजकल दुनिया काफ़ी मॉडर्न हो गई है, काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई है, बहुत फ्रीडम लोगों को मिल चुका है और इस फ्रीडम के कारण काफ़ी अश्लीलता, काफ़ी गंदगी पूरे दुनिया में फैल चुकी है। और इस चीज़ के कारण जो इस पाप में नहीं पढ़ना चाहते वो भी जाने अनजाने में इन पापों में पड़ जाते हैं। हमारे देखने से हम कभी कभी गलत चीज़ें देख लेते हैं, हमारे सुनने में कभी कभी हम गलत चीज़ें सुन लेते हैं। तो इस चीज़ों के कारण हमारे जीवन में पाप होता है। तो हमें क्या करना है कि इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। हमें ऐसे चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा जो हमारे मन में गलत विचार डालती है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए तो उन्हें देखना बंद करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपको परमेश्वर में बढ़ना पड़ेगा, आपको वचन में बढ़ना पड़ेगा, तभी आप पापों से दूर हो पाओगे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आप अपने व्यभिचार से लड़ो, उसने कहा व्यभिचार से भागो। तो हमें व्यभिचार से, हमें इन ख्यालों से लड़ना नहीं है, हमें इन चीज़ों को जैसे हमारे मन में आते हैं हमें इनको अवॉइड करना है। तो हमें शरीर की इच्छा को पूरा नहीं करना, हमें आत्मा की इच्छा को पूरा करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर की इच्छा को पूरा करता है और जो आत्मिक व्यक्ति है वो अपनी आत्मा की इच्छा को पूरा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने अपना प्रार्थना में समय देना चालू किया, मैं रैंडम कभी भी जब मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं प्रार्थना करता हूँ। समझो अगर मुझे कभी आधा घंटा 1 घंटा फ्री मिल गया, मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जिस गंदे विचार मेरे मन में आ रहे हैं या मेरे अंदर पाप की बातें आ रही है या फिर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं उन समय को प्रार्थना में देता हूँ। तो इन चीज़ों को करने के कारण मेरे जीवन में काफ़ी सारे पाप खत्म हो गए। मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया, मैं इन गंदे विचारों से बाहर आ गया। कभी कभी बहुत सी बातें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे ख्याल हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन परमेश्वर हमारा सहायता करने वाला है। अगर हमारी इच्छा है बदलने की तो हमें परमेश्वर सहायता करता है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने मन को बदलना पड़ेगा। जब तक आप अपने मन को नहीं बदलोगे तब तक आपके जीवन से ये पाप नहीं जाएंगे। इज़िकियल 36:29 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमारी अशुद्धताओं से हमें बचाएगा। लेकिन कब? जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे, जब हम उसे दिखाएंगे कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ बदलने के लिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, लेकिन सबसे पहले हमें एक्शन लेना पड़ेगा। जब हम एक्शन लेंगे, जब हम एक कदम डालेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। अगर आपको लग रहा है कि यह पाप आपके जीवन में बहुत बड़ा है, आप इससे नहीं बाहर आ पा रहे, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपके लिए पहाड़ के समान है, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। परमेश्वर कभी भी कमज़ोरों को परिस्थितियों में नहीं डालता, वो उन लोगों को परिस्थितियों में डालता है जो उन परिस्थितियों के ऊपर जय पाने वाले होते हैं। तो मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर के साथ बने रहिए, प्रार्थना कीजिए, अपने समय को परमेश्वर को दीजिए, तो आप देखेंगे कि आप अपने सारे पापों से, अभिलाषों से बाहर आएंगे। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप अपने सर को झुका लेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, इस भाई के लिए, इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ये जिन पापों में पड़े हुए हैं पिता, जिन गंदे ख्यालों में ये फंसे हुए हैं, जिस भी अभिलाषाओं में ये फंसे हुए हैं पिता, इनको तू आज़ाद कर पिता। इनके लाइफ को अपने सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। पिता आने वाला समय पिता ये आपके संगति में बने रहने पाए, ये प्रार्थना में बढ़ने पाए पिता। आने वाला समय प्रभु जी ये गवाहियों को देने पाए पिता। सारी बातों को यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी पिता मैं मांगता हूँ पिता, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप कमेंट में हम मुझे बता सकते हैं कि अगला वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ, क्या चीज़ें मैं कवर करूँ जो इन दोनों यूथ्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल ग्लोरी टू गॉड एंड पीस बी अपॉन यू, आमीन।